केरला के स्कूलों में एक डांस वर्कआउट फिटनेस सेशन ने धर्म और तहजीब के पीछे सवाल उठा दिए हैं। कई सारे सवाल मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिसमें कि बीच में जिस पे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं वो है जुम्बा एज अ फिटनेस फॉर्म, एज अ डांस फॉर्म। तो इसी रिस्पेक्ट में मुस्लिम समुदाय को क्यों ऐतराज है, क्यों आपत्ति है जुम्बा से, वो हम क्विकली जानते हैं और केरला का ये जो पूरा केस है उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बाय एंड लार्ज अगर आप देखो तो यहाँ पे ना कि सिर्फ एक फिटनेस मोडालिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि आप देखो तो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, एक पब्लिक गैदरिंग पे भी से रिस्ट्रिक्शंस लगाने का यहाँ पे नुआंस हम देख सकते हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में बिना किसी देरी के आज का ये जो सेशन है वो शुरुआत करते हैं और मैं नंदिनी आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे स्वागत करती हूँ। तो अगर आप देखें इस पर्टिकुलर नुआंस को, इस पर्टिकुलर केस को, तो हमें देखने को मिलता है कि अभी कुछ दिनों पहले जुम्बा क्लासेस स्टार्ट हुई थी केरला के गवर्नमेंट स्कूल में, जिसका रिस्पेक्ट था कि फिटनेस और फन एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट की जाए। लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो थे उन्होंने स्ट्रांगली इस पर्टिकुलर चीज़ को अपोज किया, स्टेटिंग कि यहाँ पे टाइट टाइट कपड़ों में जो लड़के लड़कियां हैं वो साथ में डांस करते हैं, जो कि एक वर्कआउट एक्टिविटी ना होते हुए कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उनके धर्म के खिलाफ जा रही है। किस रिस्पेक्ट में वो भी जानते हैं, पर उससे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअल में जुम्बा क्या है, क्योंकि ये क्लैरिटी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम जुम्बा के बारे में देखें तो जुम्बा एक डांस बेस्ड फिटनेस प्रोग्राम है। ये बेसिकली लैटिन म्यूजिक को अरेबिक मूव्स के साथ कंबाइन करते हुए बनाया गया है। दिस वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1986 और यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है फॉर द वेरी पर्पस ऑफ से प्रैक्टिसिंग फिटनेस। रादर आपके बॉडी का इस्तेमाल करके ही ऐसी एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिससे इंश्योर हो सकता है कि आप एक्सरसाइज भी करो और आपकी फिटनेस भी मेंटेन रहे। तो उसी रिस्पेक्ट में जुम्बा को इंट्रोड्यूस किया था केरला के कुछ स्कूल में। इट इज़ सो पॉपुलर क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और इंगेजिंग है, जिसके पर्सपेक्टिव से जो हमारी नॉर्मल एक्सरसाइजेस होती हैं अगर हम उनको परटेन करें कि उनका आइडिया कैसा होता है, तो उस रिस्पेक्ट में इट बिकम्स वेरी से इंगेजिंग एंड enjoyable ऑल एट द सेम टाइम while अ पर्सन डज एक्सरसाइज, जो कि अदर नुआंस में एज सच फिट नहीं बैठता। मोस्टली जो है पीपल आर नॉट मोटिवेटेड टू डू दी एक्सरसाइजेज बिकॉज उनके लिए बहुत मोनोटोनस हो जाता है। मीनवाइल इफ वी कंसिडर अबाउट जुम्बा, तो जुम्बा में ये जो प्रॉब्लम है बेसिक वो लाई नहीं करती, एंड सिंस इट्स अ मिक्स ऑफ फिटनेस डांस इट हैज़ टू बी एन एंजॉयबल वर्कआउट, जो कि लोग आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमेशा कुछ नोवेल चीज़ रहती है। एवरी सेशन हैज़ अ डिफरेंट सॉन्ग, हैज़ डिफरेंट मूव्स एंड इज़ अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू जिम्स एंड योगा, विच बाय एंड लार्ज आर फॉर द पीपल जो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहते हैं, एंड दिस इज़ फॉर द पीपल लाइक यू एंड आई जिनको पसंद है कि वो वर्कआउट या एक्सरसाइज करते टाइम भी इंजॉयमेंट पूरा पूरा लें। अब अगर हम बात करें जुम्बा इन केरला स्कूल्स की और अपने मुद्दे पे वापस आने की कोशिश करें, तो मेजरली इट वाज स्टार्टेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेजरली टू प्रमोट फिटनेस, क्योंकि हमको पता है कि हेल्थ का एक बहुत ही इंटीग्रल एस्पेक्ट फिटनेस भी है। कोएड पार्टिसिपेशन था जिस पे उंगलियां उठाई गई, जिस पे नाराजगी जताई गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं होनी चाहिए, एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न अप्रोच टू फिजिकल एजुकेशन, विच ऑफ कोर्स वी सी दैट वाज नॉट प्रिटी मच लाइक्ड बाय द पीपल देयर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्शंस इन पर्टिकुलर, तो बॉयज और गर्ल्स साथ में डांस कर रहे हैं, तो ये सबसे पहला इनअप्रोप्रिएटनेस का जो है नुआंस हो गया। क्लोथ्स जो पहने जाते हैं ड्यूरिंग जुम्बा वो काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग कंसिडर किए जा रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में भी प्रॉब्लम है जो मुस्लिम समुदाय है उनको, एंड इट इज़ सीन एज अगेंस्ट इस्लामिक वैल्यूज़ एंड मॉडेस्टी। इसीलिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने इस पे से काफ़ी ज़्यादा एतराज़ जताया और इनडिसेंसी बोला कि आप एक तरीके से हमारा कल्चर जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, यू ट्राइंग टू इरोड आवर कल्चर, जिसके रिस्पेक्ट में आप सारे जो बच्चे अब अपकमिंग जनरेशन के हैं उनको मॉडर्नाइज करने के चलते आप कुछ भी करवा रहे हो। तो उस रिस्पेक्ट में जो था पूरी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। हाउएवर अगर हम देखें तो इसके दो साइड्स हैं, दोनों पहलू को क्विकली डिस्कस करते हैं, जिसमें आता है सपोर्टर्स का से। सपोर्टर्स के से में बात करें तो जो एसेंशियल आइडिया था बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट वो यहाँ पे प्रमोट हो रहा है, स्टेटिंग कि ये फिटनेस और बॉडी पॉजिटिविटी लाता है, बच्चे इंजॉय करते हैं, हेल्दी रहते हैं और ये मॉडर्न इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। मीनवाइल इफ वी टॉक अबाउट द ओपोनेंट्स, तो दे पर्टेन टू से कि भाई ये हमारा कल्चर और जो रिलीजियस नॉर्म है उनको वायलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है विच शुड नॉट बी पार्ट ऑफ अ कल्चर लाइक आर्स, और ये थ्रेटन करता है हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये एज अ से प्रैक्टिस फिटनेस एक्टिविटी ही सही काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो। वी नीड टू कंट्रोल इट, बट द रियल क्वेश्चन एक्चुअली लाइज इन
कि क्या सच में फिटनेस जो है वो फेथ और ट्रेडिशन के साथ क्लैश कर रहा है? क्या हमको ये अलग अलग एंटिटीज की तरह नहीं देखना चाहिए? रिलीजन का रोल क्या है पब्लिक एजुकेशन में? क्या हम सच में एज पीपल ऑफ दिस सोसाइटी, पीपल ऑफ दिस कंट्री, वैल्यूएबल सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, कैन वी एक्चुअली स्पीक इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन? हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं क्या? ऑल्सो शुड मॉडर्न प्रोग्राम्स भी अडेप्टेड टू सूट ऑल कम्युनिटीज? अगर हम ये सारे नुआंस को लेके भी चले तो आपका क्या मानना है कि क्या हमको सिर्फ ऐसे ही प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने चाहिए जो कि हर कम्युनिटी को कैटर करते हुए चले, या हम जो है वो एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं बिटवीन प्रोग्रेस एंड प्रिंसिपल, और क्या वो नीड ऑफ द आवर है? आपका जो भी मानना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि एज यू नो दैट एट लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विथ मी वी प्लान टू एक्चुअली वर्क ऑन ओपिनियन बिल्डिंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इन हियर। तो अगर आप देखो तो उसी रिस्पेक्ट में जो पूरा नुआंस है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है ऑल टुगेदर, बट एवरीथिंग सेड एंड डन, इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द बिलीफ सिस्टम एंड विथ रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन सिस्टम। आप किस सिस्टम के साथ जाना चाहेंगे, और आप ब्यूरोक्रेट होते तो आप मेजरली इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करते? मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे बताने के लिए आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। वो कैसे, मैं आपको एक शॉर्ट अनाउंसमेंट के बारे में बताऊंगी, जो कि है अबाउट द UPSC समिट दैट इज एसेंशियली टेकिंग प्लेस ऑन द 5th and 6th जुलाई। अगर आप देखो तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो आपको 32,999 की प्राइसिंग में मिल रहे हैं, एंड ऑल एट द सेम टाइम अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, तो ये आपका QR कोड है जिसके वाया आप मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। एंड अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट एक्सेट्रा है तो आप मेरे ईमेल पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। सो अबाउट दिस पर्टिकुलर नुआंस एंड सिचुएशन मैंने हर चीज़ एड्रेस करने की कोशिश की है। अब इस पे आपकी बारी है कि अब आप ओपिनियन कैसे बिल्डअप करते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थिंकिंग कि आप अपनी ओपिनियन बिल्डिंग पे काम करोगे, चर्चा करोगे लोगों से इस पर्टिकुलर नुआंस पे, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से ज़रूर बताओगे कि आपका क्या मानना है, आपकी क्या अवधारणा है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। मैं इसी पॉजिटिव नोट पे आज का जो ये सेशन है वो क्लोज करती हूँ, इन द होप टू सी यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। दिस इज मी Nandini signing off for the day. Hope you liked the session, and if you did, then do not forget to like, share, comment and subscribe to our channel. Let's crack UPSC CSE. Okay, bye bye, take care. Thank you so much for watching.